दोस्तों, मैं साबिर घाटा स्वागत करता हूं प्रॉपर तैयारी क्लासेस ब्यावर के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की जो समस्या है उनको सोल्व कर सकते हैं। हमने प्रयास किया था कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसी के लिए हमने स्टार्ट किया। आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल जो है उसका कंस्ट्रक्शन करना सीखा था और उसके अंदर भी हमने सीखा था कि फोर साइड देर की हो और एक डायगोनल यानी विकर्ण देर का हो, वो सीखा था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे कि जब दो डायगोनल्स देर की हो और तीन साइड देर की हो। कितनी साइड देर की हो? जब दो डायगोनल्स यानी विकर्ण देर की हो और तीन साइड देर की हो, तो हमें चतुर्भुज का किस प्रकार से हम लोग उसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसकी रचना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हम लोग चतुर्भुज का निर्माण कैसे करते हैं। तो एक चतुर्भुज है जिसका हमारे पास भी देर का है कि ए बी इसका 5.5 है, ए डी सी डी एस सी और बी डी इनके नाप दे रखे हैं। अब हमें सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें कच्चे चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो चतुर्भुज को बनाने के लिए एक हमने ऐसा चित्र बना लिया जिसका ए बी सी डी, ये जो रफ फिगर है, इस रफ जो डायग्राम है, इसके अंदर हम लोग जितनी भी नाप है वो लिखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले ए बी है, ए बी की माप लिखेंगे। उसके बाद में बी सी और उसके बाद में सी डी और ए डी भी लिख लिया। ए डी ए बी के बाद में ए डी आपके पास ये देर की, सी डी आपकी ये देर की है। अब आपको देखो ए बी और ए डी और डी सी ये तीन भुजाएं देर की आपको देख रखा है कि तीन भुजाएं और दो विकर्ण देर के होंगे। दो विकर्ण तो एक एसी देर का है, तो एसी की भुजा की लंबाई है 6.5 और डी इसके अंदर बी डी का माप देर का है आपके पास में 7.5। इसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग फिर प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार से बनाना सीखेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ए बी का माप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए बी को स्टार्ट करते हैं। ए बी बनाने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक स्केल की सहायता से हम 5.5 का पहले सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? हम लाइन खींचेंगे और लाइन के अंदर कंपास की सहायता से हम लोग 5.5 का एक चाप लेंगे और चाप के अंदर उसमें आपको माप का ध्यान रखना है कि रेडियस उसकी 5.5 होनी चाहिए। तो हम लोग एक 5.5 की एक रेडियस लेंगे और दोनों तरफ यहाँ पर एक चाप लेंगे कि किस प्रकार से ये 5.5 और इस साइड में भी आपको एक चाप लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, इसके अंदर ये पेंसिल और इस प्रकार से ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट इसकी रेडियस होनी चाहिए। अगर हिल गई तो सही नहीं बन पाएगा। 5.5 का हमने ये ले लिया और इसके ऊपर ए बी लिख दिया, ए और बी। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ए डी हम ले सकते हैं। तो ये जो त्रिभुज है ए बी डी, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको बनाने के लिए हमारे पास में ए बी हमने बना लिया है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। बी से डी की दूरी और ए से डी की दूरी हम ले सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डी पॉइंट को लेने के लिए स्टार्ट करते हैं ए डी की लंबाई देख सकते हैं दोस्तों 4.5 है। तो सबसे पहले 4.5 रेडियस सेंटर की हम लोग वापस दोबारा से स्केल की सहायता से एक ए डी रेडियस लेंगे और उसका एक पॉइंट बनाएंगे, चाप खींचेंगे। फिर दोबारा दोस्तों इसमें देखेंगे कि बी और डी की लंबाई 7.5 है। तो हम दोबारा से चित्र स्केल की सहायता से 7.1 की रेडियस की जो सेंटर से है वो लेंगे, हम लोग चाप लेंगे। देखते हैं, ये ले लो 7.1 का लिया और डी से डी तक के लिए यहाँ पर चाप लेंगे। इस प्रकार से चाप खींचेंगे और ये हमने खींच दिया। अब हम दोस्तों एक को, ये जो हमारे पास में एक नया पॉइंट आया है डी, इस डी को ए से डी को मिलाएंगे और बी को डी से मिलाएंगे। मिलाते हैं स्केल की सहायता से सीधा और बी को डी से मिलाते हैं। ये हमारे पास में ट्राइंगल बन गया ए बी डी बन गया हमारे पास में। अब हम तैयार करेंगे दोबारा से वापस त्रिभुज ए डी सी जो ट्राइंगल है इसको आप देख सकते हैं कि ए डी सी इसमें बनाएंगे। तो इसके लिए बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए 6.5 सी बिंदु चाहिए। तो सी बिंदु हम डी से ले सकते हैं। तो हम डी से जो पॉइंट लेंगे उसकी लंबाई होगी 6.5 लेंगे।
तो 6.5 और ये वाली भुजा लेंगे 6.5 ये वाली भी। तो यहाँ से ए से एक 6.5 लेंगे और डी से भी एक 6.5 लेंगे। सबसे पहले 6.5 एक को सी से एक चाप लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक चाप खींचते हैं और दूसरा दोबारा जो हम लेंगे वो लेंगे डी से सी तक की दूरी। ये भी 6.5 की है, तो हम लोग डी से इस बिंदु तक के लिए एक चाप लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक काट देंगे। अब हमें सी बिंदु मिल गया। इस सी बिंदु को हम लोग डी से मिला सकते हैं और ए से मिला सकते हैं। ए को सी से मिलाया हमने, मिलाकर और उसके बाद में डी को सी से मिलाया। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास में त्रिभुज बन गया ए डी सी। ये हमारा त्रिभुज नया बन गया। अब हम इसको इससे भी मिला सकते हैं क्योंकि हमारे पास में ये भुजा आखिरी पॉइंट बन गया, इसको भी हम मिला दिए। और इस प्रकार से हमारे पास में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से एक त्रिभुज की जो रचना हो गई जिसका नाम है ए बी सी डी। इसमें इसकी लंबाई हम आप नाप के अपने स्केल से लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमने क्या सीखा आज कि चतुर्भुज का बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। दोस्तों इसमें इतना बढ़िया तरीके से अपन 2-3 बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे सीधे समझ में आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको इस आइकन से इस स्कैन करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल के इस लिंक पर आप कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और इसके लिए अगर आपको, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग बोर्ड की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।